Hello dear students, I welcome you all on AC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और एस्टिमेशन कॉस्टिंग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और एस्टिमेशन कॉस्टिंग में हमने यूनिट नंबर 3 मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम प्रीवियस सेशन में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और उस पर न्यूमेरिकल हमने प्रैक्टिस किया। आपको मैंने एक असाइनमेंट प्रॉब्लम भी दिया होगा, आई होप आपसे बन गया है। अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसमें बता सकते हैं या चैट के थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में हम सेंटर लाइन मेथड पर डिस्कशन करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी टारगेट सीरीज चल रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर, इसमें 100 मिनट सर्वे कंप्लीट हो चुका है। ऑन गोइंग सब्जेक्ट में सिविल वाले बच्चों के लिए 12 बजे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, देन 4 PM पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 पर फूड मैकेनिक्स एंड 6:30 पर रेलवे इंजीनियरिंग। मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए अभी मशीन डिजाइन 7:30 पर स्टार्ट हुआ है। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है, आप जो भी सेशन देखते हैं क्यूएससी में, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सैटरडे के दिन जो लाइव सेशन होता है हमारा क्यूएससी पर चर्चा, उसके अंदर हम आपके डाउट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। संडे के दिन जो मैराथन सेशन है, इसमें अपकमिंग एग्जाम, जैसे अभी हम इस संडे डीडीए जेई के पेपर को डिस्कस करेंगे, तो जरूर उस सेशन को ज्वाइन करें। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, चाहे आप डीडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं भी, क्योंकि क्वेश्चंस अल्टीमेटली सभी एग्जाम्स में कुछ ना कुछ उसी टाइप से रिपीट होते हैं। तो आपको डेफिनेटली अदर एग्जाम्स में भी वो बेनिफिट करेगा। सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंटर लाइन मेथड, केंद्र रेखा विधि। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि हम इस यूनिट नंबर 3 में पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं। जब हम डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, फिर दूसरे में रेट एनालिसिस, और तीसरे स्टेज में हमसे एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आती है। रेट एनालिसिस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4। बट पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। किसका क्वांटिटी कैलकुलेशन, सभी वर्क का, मटेरियल का क्वांटिटी कैलकुलेशन नहीं, जितने भी वर्क या आइटम्स किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उनका क्वांटिटी कैलकुलेशन। इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स थे जो हमने कल प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। पहला था इन टू इन या आउट टू आउट, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, देन सेंटर लाइन मेथड, देन पार्टली लॉन्ग वॉल पार्टली सेंटर लाइन, देन एक था बे लाइन मेथड, एक था हमारे पास उसमें क्रॉसिंग मेथड, और ये हमने अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी बेस यूनिट मेथड। ये हमने 6 यूनिट्स पढ़े, 6 मेथड्स नाम पढ़े थे। सेंटर लाइन और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में हमने डिफरेंस पढ़े थे। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल जो मेथड है वो थोड़ी सी उसमें एरर्स ज्यादा होते हैं, एक्यूरेसी कम होती है, टाइम ज्यादा लगता है। सिंपल अप्रोच है। सेंटर लाइन में टाइम कम लगता है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, एरर कम होते हैं, बट प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। सेंटर लाइन मेथड किसी भी शेप ऑफ रूम के लिए यूज की जा सकती है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ऑक्टागोनल हो, हेक्सागोनल हो। बट जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है वो सिर्फ रेक्टेंगल स्क्वायर में चलती है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को पीडब्ल्यूडी मेथड, इंडिविजुअल वॉल मेथड, सेपरेट वॉल मेथड भी कहा जाता है, और इन टू इन आउट टू आउट भी कहा जाता है। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, किसी भी वॉल को हम लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल कंसिडर कर सकते हैं। जिसको हम आउट टू आउट नापे वो लॉन्ग वॉल, जिसको हम इन टू इन नापे वो शॉर्ट वॉल। उसमें सिंपल प्रोसीजर है, पहले सबसे पहले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल जिसको भी मान रहे हो उसका आप सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालो, और जिसको लॉन्ग वॉल माना है उसमें आप सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ वर्क करेंगे, और शॉर्ट वॉल में सेंटर टू सेंटर माइनस विड्थ ऑफ वर्क। वहां कोई रिडक्शन, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता, ना एक्स्ट्रा कम आता है, कोई रिडक्शन नहीं करने पड़ते, एज इट इज पूरा कैलकुलेशन चलता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर लाइन मेथड। तो सबसे पहला पॉइंट, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली इफ द ऑफसेट्स आर सिमेट्रिकल। ऑफसेट्स मतलब जो विड्थ है, थिकनेस है, ये अगर सब सिमेट्रिकल है तो इससे आप बहुत स्पीड में वर्कआउट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर वॉल है, उसकी जैसे मान लो कोई पूरा प्लान है, ठीक है, और इस पूरे प्लान में जैसे हमारे पास यहाँ पे रूम है, तो एक रूम हमारे पास ये है, एक रूम हमारे पास ये है। तो अब इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस, ये थिकनेस, ये थिकनेस, ये थिकनेस, ये सब सेम है, 30 सेंटीमीटर है मान लो, तो डील करना आसान होगा, पूरे को एक साथ कर सकते हैं। पर मान लो ये अकेला 20 सेंटीमीटर है, ये अकेला 20 सेंटीमीटर है, तो फिर इन सब का अलग करना पड़ेगा और इस अकेले के लिए अलग करना पड़ेगा। मतलब जब ऑफसेट सिमेट्रिकल होंगे तब ही इससे हमारे लिए करना बहुत आसान होगा। अगर अलग अलग थिकनेस हुआ, डिफरेंट थिकनेस हुआ तो डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब यह है कि इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल आर सेम, अगर अलग अलग हुआ तो फिर हम उसको
पार्टली सेंटर लाइन या पार्टली लॉन्ग वॉल मेथड से यूज करेंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि सेंटर लाइन कब यूज करेंगे, जब थिकनेस ऑफ द वॉल या द ऑफसेट सिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल है तो हम पार्टली सेंटर लाइन और पार्टली लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल लगाएंगे। द सेंटर लाइन एक्ट एज अ लेंथ फॉर कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ द एस्टिमेट। सेंटर लाइन हम निकालते हैं पूरे कैलकुलेशन में, एक सेंटर लाइन निकालते हैं, उसी से पूरा कैलकुलेशन होता है। और रिपीटेड मेजरमेंट करना हो तो कुछ जगह पे हमें डिडक्शन करने पड़ते हैं। मतलब ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है उसमें हमें कोई रिडक्शन नहीं करना पड़ता, पर वहीं पर जो हमारे पास सेंटर लाइन मेथड है उसमें हमें डिडक्शन करना पड़ता है। वी हैव टू डू डिडक्शन। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में डिडक्शन नहीं है, बट सेंटर लाइन में डिडक्शन करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटर लाइन मेथड में आते हैं। ये मोस्ट एक्यूरेट है, प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके सबसे पहली स्टेप है आपको पूरे बिल्डिंग का, पूरे प्लान का जो ड्राइंग आपको दे रखी है उससे आप उसका पूरा टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालें। ठीक है? अब उसमें कुछ जंक्शन बनते हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अब मान लीजिए हमारे पास ये प्लान है, तो इसमें आपको ये वाला दिख रहा है, ये जो जंक्शन आ रहा है जहां पर दो वॉल मिल रही हैं, इस प्रकार के जंक्शन को हम बोलते हैं एल जंक्शन। क्या बोलते हैं? ये जो आपको दिख रहा है यहां पर 1 2 3 4, तो जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको बोलते हैं एल टाइप जंक्शन, जहां पे दो वॉल आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आके एक दूसरे को मीट करती हैं। ये वॉल इधर से आई, ये वॉल इधर से आई, परपेंडिकुलर कट करी, तो ऐसा जंक्शन जहां पर दो वॉल आपस में आके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कॉन्साइड करती हैं उसे एल जंक्शन बोलते हैं। ये जो आपको जंक्शन दिख रहा है यहां पर, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको हम नंबरिंग करेंगे 5 6 7 8। जो हमारे पास 5 6 7 8 हैं इन्हें टी जंक्शन कहा जाएगा। टी जंक्शन के अंदर आपकी एक दीवार ये, एक दीवार ये और एक दीवार ये, मतलब यहां पर आपकी 3 वॉल्स आपस में मीट करेंगी, इसमें 2 वॉल्स करेंगी। जब 2 दीवार मिलेंगी तो उसे एल जंक्शन कहा जाएगा। जब 3 दीवार मिलेंगी तो उसे टी जंक्शन कहा जाएगा। वहीं पर आपको ये वाला दिख रहा होगा 9 वाला, ये जो 9 नंबर का जंक्शन है इसे क्रॉस जंक्शन कहा जाता है। क्रॉस जंक्शन, क्रॉस जंक्शन का मतलब होता है जहां पर आपकी 4 दीवार मिलेंगी, एक दीवार ये, दूसरी दीवार ये, तीसरी दीवार ये, जहां पे 4 वॉल मिलेंगी उसे इनको हम अलग अलग वॉल मानते हैं। तो एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, इससे क्रॉस जंक्शन कहा जाएगा। मतलब 3 प्रकार के जंक्शन होते हैं। एक एल जंक्शन होता है 2 दीवार के मिलने से, दूसरा होता है हमारे पास टी जंक्शन 3 दीवार के मिलने से, और अगला होता है क्रॉस जंक्शन। ठीक है? इसमें ये जो वॉल आपको दिख रही है, ये वॉल, इसे हम बोलते हैं पार्टीशन वॉल। क्या बोलते हैं? पार्टीशन वॉल। तो यहां पर कितनी पार्टीशन वॉल है? एक पार्टीशन वॉल ये रही, ये पूरी एक पार्टीशन वॉल होगी, और ये दूसरी पार्टीशन वॉल होंगी। तो हम क्रॉस जंक्शन को ये भी बोल सकते हैं जहां पर 2 पार्टीशन वॉल मीट करती हैं, 2 पार्टीशन वॉल मीट करती हैं, वो क्रॉस जंक्शन होगा। वहीं पर टी जंक्शन को ऐसा भी बोल सकते हैं जहां हमारी आउटर वॉल, जो बाहरी दीवार है, जो बाहरी दीवार है उससे पार्टीशन वॉल मिले, मतलब जो आउटर वॉल है और जहां पर पार्टीशन वॉल आपस में मीट करें, वो हमारा क्या कहलाएगा? टी जंक्शन।
और जहां पर दो आउटर वॉल मीट करें वो कहलाएगा हमारा एल जंक्शन। जहां पे दो बाहरी दीवार मिलेंगी वो एल जंक्शन, जहां पर एक बाहरी दीवार एक पार्टीशन से मिलेंगी वो टी जंक्शन, और जहां दो पार्टीशन आपस में मीट करेगी वो क्रॉस जंक्शन। क्लियर है? यहां तक इतना समझ में आया? तो अब इसमें क्या होता है, हमें कुछ डिडक्शन करने पड़ते हैं। करेक्टेड, जब हमने टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लिया तो अब करेक्शन करना पड़ेगा। अगर इनमें से जो एल जंक्शन है यहां पे करेक्शन नहीं करना पड़ता, अगर टी जंक्शन है या क्रॉस जंक्शन है तो करेक्शन करना पड़ता है। क्यों, कितना, ये सब बाद में आएगा 2 मिनट बाद। अभी आपको सिर्फ जो मैं स्टेप बोल रहा हूं उस पर समझे। सबसे पहले जो ड्राइंग दे रखी है उसके लिए पूरे प्लान का टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालें, फिर करेक्शन करें। करेक्शन कब करने पड़ेंगे, जब टी हो या क्रॉस हो। एल जंक्शन हो तो करेक्शन नहीं करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस नंबर ऑफ पार्टीशन वॉल इनटू विड्थ, ऐसा हम करेक्शन कर, इसको हम आगे पढ़ लेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक। और जब फाइनल क्वांटिटी हमें निकालना होगा किसी भी चीज का, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, डीपीसी, सब स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क या ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, तो करेक्टेड सेंटर टू सेंटर लेंथ है, उसमें वर्क की विड्थ इनटू वर्क का डेप्थ, तो उससे हमें क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, अभी जितना हमें समझ में आया, 3 प्रकार के जंक्शन होते हैं। एक होता है हमारे पास एल, एक होता है टी, एक होता है क्रॉस। क्रॉस जंक्शन तब बनता है जब दो पार्टीशन वॉल मीट करती हैं या कोई 4 दीवार मीट करे, सिंपल भाषा में। टी जंक्शन तब बनता है जब कोई आउटर वॉल पार्टीशन वॉल से मीट करे या 3 वॉल मीट करे, और जब 2 दीवार मीट करे या 2 आउटर वॉल मीट करें तो एल जंक्शन बनता है। सबसे पहले प्लान देखकर पूरे बिल्डिंग की टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाले, टोटल हर दीवार की सेंटर टू सेंटर, और उसके बाद उसमें हम कुछ करेक्शन करेंगे। जो करेक्शन कितना करना है और कब करना है ये मैं आगे बताऊंगा, 2 मिनट बाद अब उसको चालू करने वाले हैं। बट वो करेक्शन जब हम कर देंगे तो उस करेक्टेड, उसको बोलेंगे करेक्टेड सेंटर टू सेंटर लेंथ, उसमें विड्थ और उसमें डेप्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर आइटम और वर्क की हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी यूजिंग सेंटर लाइन मेथड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर समझना, पहले हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंटर लाइन कैसे निकालना है। इस पर भी कई बार न्यूमेरिकल आते हैं। मान लो ये हमारे पास एक प्लान है, ठीक है, तो यहां पर ये प्लान है, हमें दे रखा है यहां पर ये सा हमें प्लान दे रखा है, ठीक है। अब इस प्लान में हमें दिख रहा है यहां से जो सेंटर टू सेंटर है ये डिस्टेंस हमें कितनी दिख रही है, 4.90। कितनी दिख रही है हमें ये, 4.90। अब इसमें हम दिखेंगे ये कितनी दिख रही है हमें, 4.60। ये हमें दिख रही है यहां पे 4.60, ठीक है। उसके बाद ये 4.60 यहां से लेकर यहां तक है, इतना ये सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। ऐसे ही यहां से यहां तक की ये जो है ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 4.90, दिख रहा है आपको ये 4.90। अच्छा, फिर यहां से इसके जो सेंटर से, इसके सेंटर से यहां तक के सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 4.90, और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कितनी होगी, 4.60। मतलब अगर इन चारों का मैं जोड़ूं, ये 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कितना होगा, 4.60, 4.90, 4.90, 4.60, ठीक है। और 4.90 कितना आ गया, 23.90 मीटर। मतलब इन सब का तो आ गया है। तो ये प्लान, इसमें कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है, बट इनको हमने हॉरिजॉन्टल बोल दिया है, तो ये प्लान ही बिल्डिंग का। अब इसका जोड़ेंगे तो इसकी सेंटर टू सेंटर हमारे पास कितनी है, 3.90, और ये वाली कितनी है हमारे पास, 4.0। इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ यहां तक, सेंटर टू सेंटर लेंथ, तो ये 4 एक बार और ये 3.90। ऐसे ये वाला भी कितना होगा, 3.90, और ये वाला भी कितना होगा, 3.90। इधर तो हमारे पास कोई रूम है नहीं, तो 3.90 कितनी बार है, 3 बार, और 4.0 मतलब 4 मीटर कितनी बार है, 2 बार। तो इनको जोड़ते हैं तो 3.90 हमारे पास 3 बार है और 4.0 2 बार है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 19.7 मीटर। मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा कि यहां पर टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है, तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे, टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना बताएंगे, 23.9 प्लस 19.7, दिस कम्स आउट टू बी 43.6 मीटर। ये आ गया हमारे पास टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ। अब इसमें कुछ हमें करेक्शंस करने पड़ेंगे।
कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे। क्या करेक्शन है वो सीखते हैं अब यहां पर। अब आप देखो इसमें, अब आपको जंक्शन दिख रहे हैं, देखो यहां पर आपको जो दिख रहा है ये कौन सा जंक्शन है, ये एल जंक्शन है। ये कौन सा है, ये एल जंक्शन है। ये कौन सा है, ये एल जंक्शन है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये हमारे पास एल जंक्शन है। ये कौन सा है, ये टी जंक्शन है। ये यहां पर टी जंक्शन है। और ये जो है ये भी एल जंक्शन है। और ये आ गया हमारे पास क्रॉस जंक्शन। तो एल जंक्शन और एल और एल और एल, एल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एल जंक्शन है। टी जंक्शन कितने हैं, 2, 1 और ये 2, और एक हमारे पास है क्रॉस जंक्शन। अब इनमें किस में हमें जरूरत पड़ेगी उसको समझते हैं, देखिए डायग्राम के थ्रू। अब सबसे पहले बच्चों हम यहां पर फोकस कर रहे हैं एल जंक्शन। एल जंक्शन बच्चों कब मिलता है, जब आपकी दो आउटर वॉल्स मीट करती हैं। टू आउटर वॉल्स के मीट होने पर हमें क्या मिलता है, एल जंक्शन। तो ये डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप इसमें यहां पे देखो, मैं इसका और अच्छा वाला व्यू भी बना दूंगा, पहले आप इसको देखो, बड़ा भी कर देंगे इसको। ये हमें यहां फोकस करना है जहां पे हाईलाइटेड है। ये हमारे पास एल जंक्शन, ये हमारे पास एल जंक्शन, ये हमारे पास एल जंक्शन, और ये हमारे पास एल जंक्शन, ठीक है। 1 2 3 4 5 एल जंक्शन है। अब इस एल जंक्शन में अगर हम ध्यान से देखें, मैंने ये किसी एक को यहां पर बना दिया, ठीक है। तो आप इसमें देखना, जब मैं सेंटर टू सेंटर देखा मैंने उधर वाले साइड से, सेंटर टू सेंटर, तो इतनी सेंटर टू सेंटर लेंथ तो मैंने कंसीडर करी, यहां तक तो मैं करूंगा जब वर्क की विड्थ का मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, उधर वाले साइड से देखूं, मैंने जब इधर वाले साइड से देखूं तो मैंने सेंटर टू सेंटर यहां तक कंसीडर करा, ठीक है। जब इस वाले लेंथ का जब मैं क्वांटिटी निकालूंगा तो इस लेंथ में मैं विड्थ का मल्टीप्लाई करूंगा, तो इतना मेरे पास वर्क हो जाएगा। यहां पे अगर मैं करूंगा तो इस डायरेक्शन में ये इतना पूरा होगा, और इधर से हम करेंगे तो ये इतना पूरा हो जाएगा यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस जंक्शन पर आपको ये जो पोर्शन है ये एक बार कंसिडर हुआ, जो कि होना था, ये एक बार हुआ, ये एक बार भी नहीं हुआ, बट ये पोर्शन कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो वो कहीं ना कहीं उससे कंपेंसेट हो जाएगा। मतलब एल जंक्शन में कोई रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप समझना, यहां पर ये हमें दे रखा है, हमारे पास जो ये आपको दिख रहा होगा अगर डॉट डॉट ब्लैक, ये आर वाला पॉइंट कितनी बार आ गया, ये आर है। और जो कोने का चेक बॉक्स है ये वाला है हमारा पी। पी हमारे पास एक बार भी नहीं आया। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहां पर दिखाऊं तो आप जूम में इसमें समझना कि ये जो हमारे पास पोर्शन है, जब हम लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिख रहा है पोर्शन ऐसा, इस पोर्शन में ये जो पोर्शन है ये हमारा 2 बार होगा, इधर में भी कंसीडर होगा और इधर में भी कंसीडर होगा, राइट। बट ये वाला पोर्शन हमारा एक बार हुआ, ये वाला पोर्शन एक बार हुआ, बट ये वाला पोर्शन हमारा एक बार भी नहीं हुआ। तो ये जो 2 बार हुआ उससे ये कंपेंसेट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यही चीज मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। मतलब एट एल जंक्शन, at L junction, two squares P and R are formed. R is counted twice, but P is not considered even more. So P is compensated with R.
इसका मतलब ये एल जंक्शन पे हमें कोई भी रिडक्शन नहीं करना है। नो डिडक्शन इज रिक्वायर्ड एट द एल जंक्शन। एल जंक्शन पे कोई भी रिडक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान आया, समझ में आ गया, इतना पॉइंट क्लियर है। मतलब जो हमारी करेक्टेड सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी उसमें इन 5 जंक्शन के लिए कोई भी रिडक्शन नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं अगली कंडीशन में, ठीक है। अगली कंडीशन हमारी है टी जंक्शन। अब टी जंक्शन कब बनेगा? टी जंक्शन तब बनेगा जब 3 वॉल्स मीट करें, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक आउटर वॉल जो होती है वो जब एक पार्टीशन वॉल से मीट करेगी। किससे मीट करेगी? पार्टीशन वॉल से, तब एक टी जंक्शन बनेगा। जैसे आप देखो, हमारे पास टी जंक्शन एक ये वाला है और एक टी जंक्शन हमारे पास ये वाला है। ये तो सब एल जंक्शन थे, ये हमारे पास टी जंक्शन है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें यहां पर ध्यान से, टी जंक्शन के अंदर, तो जब हमने इधर वाले की जो लेंथ है इसमें जब हमने विड्थ का मल्टीप्लाई करा होगा, इस वाले की भी हमने सेंटर टू सेंटर लेंथ ली है 4.90 4.60 लिया है ना, उसमें जब क्वांटिटी निकालेंगे तो विड्थ और डेप्थ का मल्टीप्लाई करेंगे वर्क का। तो उस लेंथ में जब मैं विड्थ का मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना तो मैंने कंसीडर कर लिया ऑलरेडी। अब जब आप समझो, हमने टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ में, आप जानते हो ये 3.90 जो है, जो ये वाला सेंटर है, ये भी हमने यहां तक इतना कंसिडर किया, और उसमें जब वर्क की विड्थ का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पोर्शन आ जाएगा। मतलब अगर आप देखो तो ये जो आपको शेडेड दिख रहा है पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला पोर्शन जो अगर आपको अलग से दिख रहा हो, इतना छोटा सा पोर्शन, ये हमने यहां पर एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। ऐसे यहां पे आपको जो दिख रहा होगा इतना पोर्शन, ये भी हमारा एक्स्ट्रा आ गया। मतलब कितना एक्स्ट्रा गया? जितना भी हमारी वर्क की विड्थ है उसका आधा आया। यहां पे कितना एक्स्ट्रा आया? b/2। यहां पे कितना एक्स्ट्रा आया? हमारे पास b/2। तो हम ये बोल सकते हैं एट टी जंक्शन वॉल द रेक्टेंगुलर पोर्शन Q कम्स ट्वाइस। इसका मतलब टी जंक्शन पे रिडक्शन करना पड़ेगा कितना? 1/2 ऑफ द थिकनेस ऑफ द वॉल फॉर ईच टी जंक्शन। हर एक जंक्शन पर हमें कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो रिडक्शन है, मतलब इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? करेक्टेड सेंटर टू सेंटर लेंथ बराबर टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस b/2, जो भी वर्क की विड्थ है। ऐसा नहीं कि 30 सेंटीमीटर, फाउंडेशन कर रहे हो तो उसकी विड्थ जो वर्क है, जैसे कल हमने समझा था लॉन्ग वॉल में कि ऐसा नहीं कि बी फिक्स, जो काम बोला उसकी जो विड्थ है उसका b/2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन, जितने ऐसे टी जंक्शन बन रहे हैं इंटू दैट, तो वो आ जाएगा हमारे पास क्या? वो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका करेक्टेड सेंटर टू सेंटर है। नेक्स्ट करेक्शन देखते हैं। अगला जो करेक्शन है हमारा वो क्रॉस जंक्शन पे। अगला किस पर है? क्रॉस जंक्शन। क्रॉस जंक्शन कब बनता है? क्रॉस जंक्शन तब बनता है जब दो पार्टीशन वॉल आपस में मीट करती हैं। जब दो पार्टीशन वॉल मीट करे, या फिर हम बोल सकते हैं 4 वॉल, कोई भी 4 दीवार जब मीट करेगी तो क्रॉस जंक्शन बनेगा। अब जैसे ये है, इसमें अगर हम देखें तो हमने यहां पर जब इस वाले वर्क की लंबाई ली 3.90 और 4 लिया था ये वाला, और इसकी विड्थ का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। जब हम ये वाली लेंथ हमने ली है कैलकुलेशन में, इसका जब विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब अगर देखें तो ये इतना वाला हमने 2 बार कंसीडर कर लिया एरिया, एक बार नहीं 2 बार, ऐसे में भी ले लिया और ऐसे में भी ले लिया, तो एक बार का माइनस करना पड़ेगा। तो 2 बार आ गया, जिसमें से एक बार तो आना था, मतलब एक्स्ट्रा कितनी बार आया? एक्स्ट्रा यहां पर एक बार आया, तो उसको हटाना पड़ेगा। मतलब द रेक्टेंगुलर पोर्शन एस कम्स ट्वाइस फॉर ए क्रॉस वॉल डिडक्शन इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द वॉल। मतलब यहां पे जो हमारा करेक्शन होगा, जो करेक्टेड सेंटर टू सेंटर लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी? वो बनेगी टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस विड्थ ऑफ द वर्क, जो भी वर्क की विड्थ है, इनटू नंबर ऑफ क्रॉस जंक्शन। ऐसे जितने भी जंक्शन हैं उसका नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं।
आ गई बात समझ में, नंबर ऑफ क्रॉस जंक्शन। तो ये हमारे पास टोटल फॉर्मूला हो गया। मतलब हम यहां पर एक फाइनल फॉर्मूला बना सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। मतलब आप ये एग्जाम के लिए ध्यान रख लो, करेक्टेड सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस इक्वल टू टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस, इसमें ध्यान रखना एल जंक्शन अगर है, तो ये बस बता रहा हूं यहां पर एल जंक्शन है तो आपको यहां पर कुछ भी माइनस नहीं करना है। बट अगर सपोज मान लीजिए नंबर ऑफ टी जंक्शन है तो उसमें आपको जो भी वर्क है उसकी विड्थ का हाफ माइनस करना है, और जितने भी आपके पास ऐसे क्रॉस जंक्शन हैं तो वहां पर आपको फुल विड्थ ऑफ वर्क माइनस करना है, बस एज सिंपल एज दैट। ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। यानी अगर हम इसी प्लान में देखें तो अब करेक्शन करने पड़ेंगे। अब हम सब सीख गए। तो हॉरिजॉन्टल कितना है 23.90 और ये हमारे पास कितना आया था 19.7। तो टोटल जो आएगा, टोटल आया हमारे पास 43.60 इसमें रिडक्शन करेंगे। तो ये एल जंक्शन के लिए तो करना ही नहीं है तो इसको तो हटा दो, इनके लिए हमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी नहीं। टी जंक्शन के लिए करना है क्या, हाँ टी एक ये रहा, टी एक ये रहा। कितना करेंगे विड्थ ऑफ दी वर्क, तो विड्थ कितनी दे रखी है हमें यहां पे वर्क की 30 सेंटीमीटर है ना, यहां पर हमें ये दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ये लिखा है यहां पे 40, मतलब ये लिखा है इसमें सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क 40 सेंटीमीटर ये विड्थ ऑफ दी वॉल है। तो 40 मतलब 0.40 का हाफ इंटू टी जंक्शन कितने, एक और दो, तो 2 टी जंक्शन हो गए, और वहां पर आधा करते हैं वर्क की विड्थ का, माइनस एक और हम यहां पर करेंगे जो क्रॉस जंक्शन है, ऐसा कितना क्रॉस जंक्शन है एक, और उसमें हम फुल विड्थ माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। मतलब कि 43.60 में से 0.8 माइनस करना पड़ेगा, तो करो इसमें से 0.8, तो ये आ जाएगा 42.8 मीटर, 42.8 मीटर ये हमारे पास आंसर आ गया। टोटल माइनस हाफ इंटू थिकनेस ऑफ द वॉल एट टी जंक्शन इंटू नंबर ऑफ जंक्शन, -1 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल एट द क्रॉस जंक्शन इंटू नंबर ऑफ जंक्शन। बस क्रॉस जंक्शन के जितने नंबर है इंटू बी, और टी जंक्शन जितने हैं इंटू b/2। क्लियर है यहां तक? चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्लान दे रखा है, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर रहे हैं। ये प्लान है, और ये किसका प्लान है, मान लो ये एस्केवेशन का प्लान है। अगर ये हमारे पास एस्केवेशन का प्लान है तो इसमें ये जो है ये हमें दे रखा है, ये है 1 मीटर, ये हमने मान लिया 4 मीटर, और ये हमने मान लिया 8 मीटर, यहां से यहां तक इन टू इन डिस्टेंस दे रखी 8 और 4, और हमसे ये दे रखा है यहां पे जो गड्ढा है इसमें ये हमें दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। और टोटल जो गड्ढा होना है उसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये है 40 + 20 + 20 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 40 और 70, मतलब ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। ग्राउंड लेवल के नीचे जो है वो सब 110 सेंटीमीटर है। तो अब उसका हमें कंटेंट निकालना है। क्या करना है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ। चलो सेंटर टू सेंटर लेंथ। अब आप बताओ अगर ये 8 है और ये 1 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक आप बताओ ये कितना हो जाएगा, 8 + 1/2 + 1/2, 8 + 1/2 + 1/2 मतलब ये हो जाएगा 9। तो एक 9 तो ये, और ऐसे एक 9 ये, मतलब कितना हो गया 9 + 9। अगला अब ये 4 है तो ऐसे यहां से लेकर यहां तक ये 4 कितना होगा, 4 + 1/2 + 1/2, आधा इधर आधा इधर, मतलब कितना हो गया 5। तो 5 भी कितनी बार है, 2 बार है, क्योंकि एक 5 है और एक 5 है। बस इतना ही रूम है ये, ठीक है, इतना ही प्लान दे रखा है। तो हमारे पास कितना हो गया 9 और 5 14, 14 और 14 28, तो ये आ गया हमारे पास 28 मीटर। अब आप बताओ यहां पर कहीं क्रॉस जंक्शन है, पार्टीशन वॉल है भी क्या, यहां पर नहीं है।
क्या पार्टीशन वॉल कहीं आउटर वॉल से मिल रही? नहीं, पार्टीशन वॉल है ही नहीं। यहां पर सिर्फ जंक्शन मिलेंगे, तो वो कौन से मिलेंगे? एल जंक्शन मिलेंगे। और क्या एल जंक्शन पे कोई रिडक्शन करते हैं? नहीं करते, सिर्फ एल जंक्शन है यहां पर, इसलिए कोई रिडक्शन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे अर्थवर्क इन एस्केवेशन, फिर हम लिखेंगे यहां पर अर्थवर्क इन एस्केवेशन। अब इसमें कोई अलग अलग दीवार नहीं होती कि कोई लॉन्ग वॉल की कोई शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो अब यहां पर नंबर सिर्फ एक ही आएगा, पूरा एक बार में कैलकुलेशन कर रहे हैं। सेंटर लाइन मेथड में हर बार यहां 1 आएगा, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में अलग अलग करते थे, सेपरेट वॉल। ये सेपरेट वॉल मेथड नहीं, ये पूरा एक साथ कैलकुलेशन होता है। पूरे वर्क की विड्थ कितनी है हमारे गड्ढे की? 1 मीटर है। पूरे गड्ढे की हमारी हाइट कितनी है? 110 सेंटीमीटर है, मतलब 1.1 है। और कनेक्शन करना है क्या? नहीं करना है, तो ये आ गया 28। कोई करेक्शन नहीं करना है क्योंकि एल जंक्शन है, वहां करेक्शन नहीं लगता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 28 इंटू 1.1, ये आएगा 30.8 क्यूबिक मीटर। आप ये चेक करना, यही सेम क्वेश्चन हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से भी किया था, तब भी यही आंसर आया था। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है सेम यही चीज है, हमें यहां पर ये ओपीसी हो गया, डीपीसी वर्क। डीपीसी वर्क और सीसी वर्क, सीसी वर्क मतलब सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क, सेम वही कंडीशन है। ये हमारे पास 4 मीटर है, ये हमारे पास 8 मीटर है, ये हमारे पास 1 मीटर है, सब कुछ वही है। तो अगला हमारा क्या हो गया? सबसे पहले यहां पर सीसी वर्क। सीसी वर्क में नंबर कितना होगा? 1। सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क की जो विड्थ है वो कितनी होगी? वो तो 1 मीटर होगी। सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क की जो गहराई है, जो मोटाई है, वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर, यहां डायग्राम में दिख रही है 30, तो कितना हो गया? 0.3 मीटर। और अभी हमने निकाला था टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है वो 28 है। डिडक्शन कुछ करना है नहीं, डिडक्शन कुछ करना है नहीं, तो इसलिए वो सीधे क्या आ जाएगा? 20, क्योंकि यहां पर अभी भी एल जंक्शन है, सेम वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 0.3, सो दिस विल बी 8.4। आप चेक करना, सेम यही आंसर आया था हमारा जब हमने वो क्वेश्चन किया था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से, बट अब स्पीड में हो रहा है। वहीं पर तीसरा अगला हमको वर्क करना है डीपीसी वर्क। अब जब डीपीसी वर्क निकालेंगे क्वांटिटी कितनी होगी? 1। डीपीसी वर्क में भी हमारा जो वर्क है, डीपीसी वर्क जो है वो प्लिंथ के ऊपर होता है। प्लिंथ की मोटाई कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4। डीपीसी वर्क सरफेस वर्क के थिकनेस मेंशन नहीं करते, वो अंडरस्टूड 2.5 सेंटीमीटर होता है। कोई रिडक्शन नहीं करना है, 28 होगा। अब अगर हम यहां पर 28 इंटू 0.4 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 11.2। सो दिस इज 11.2 स्क्वायर मीटर। ये आ गया डीपीसी वर्क का। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सेंटर लाइन मेथड में क्या ध्यान रखना है कि यहां पर ऐसे कॉर्नर जहां पे 2 दीवार मिलेंगी वहां कोई रिडक्शन नहीं करते, और उसे एल जंक्शन बोलते हैं। एल जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन 2 वॉल्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन मीट अनदर वॉल, और 2 आउटर वॉल्स मीट। जहां 2 बाहरी दीवार मिले वो हमारा होगा एल जंक्शन। एट ईच टी जंक्शन, जो भी टी जंक्शन होंगे वहां रिडक्शन करेंगे हाफ दी विड्थ ऑफ दी वर्क इनटू नंबर ऑफ सच जंक्शन। और वहीं पर जहां क्रॉस जंक्शन बनेगा, क्रॉस जंक्शन वहां पे जहां 2 पार्टीशन वॉल मिले, और टी जंक्शन वहां जहां एक पार्टीशन वॉल एक आउटर वॉल के साथ में मीट हो, तो उसे हम टी जंक्शन बोलते हैं। इसमें फुल विड्थ ऑफ वर्क इनटू नंबर ऑफ क्रॉस जंक्शन जो होगा उसके बराबर रिडक्शन किया जाएगा। किसमें? टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ में। सो ये हो गया हमारा यहां तक सेंटर लाइन मेथड। अब हम एक और इसमें ध्यान रखते हैं, कई बार फाउंडेशन के लिए भी कुछ कैलकुलेशंस पूछते हैं, फाउंडेशन की क्वांटिटी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, हमारे पास 2 फॉर्मूले। पहला जो फॉर्मूला है इसका एक थंब रूल है, ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का। ये है h/10 प्लस 0.30 मीटर। h क्या है यहां पर? h इज द मिनिमम डेप्थ इस कंडीशन के अंदर है, मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। अभी हम इसके बात करते हैं। तो पहला फॉर्मूला h/10 प्लस 0.30 मीटर, मतलब h यहां पर क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग इन मीटर। मान लो हमें दे रखा है कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो 6 मीटर है, तो उस बिल्डिंग की हाइट
तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि मान लो उस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन हम बनाएंगे उसका डेप्थ क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला है, h/10 प्लस 0.3, ये फॉर्मूला है। अब h कितना हो गया, 6 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/10 प्लस 0.3 मतलब 0.9 मीटर। 0.9 मीटर मतलब 90 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो एक फॉर्मूला ही हो गया। दूसरा, हम सॉइल मैकेनिक्स का रंकाइन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये हम सॉइल के अंदर पढ़ते हैं शैलो फाउंडेशन में। इसका फॉर्मूला होता है H बराबर P अपॉन W 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें H क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यहां पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है। P क्या है, प्रेशर ऑन दी फाउंडेशन, फाउंडेशन में कितना प्रेशर आ रहा है। अगला है टोटल वेट ऑफ दी मटेरियल, जो भी सॉइल मास है उसका वजन कितना है, टोटल वेट। और थीटा है एंगल ऑफ रिपोज, जनरली कितना मान के चलते हैं, 30 डिग्री। तो अगर हम 30 डिग्री मान ले तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। 1 माइनस 1/2 होगा 1/2 और ये होगा 3/2, ये आ जाएगा 1/3। 1/3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/9। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हाइट ऑफ फाउंडेशन है वो हो जाएगा P इंटू 9 इंटू वेट ऑफ द सॉइल। तो P हो गया प्रेशर और W होगा वेट ऑफ द प्रेशर, और उसमें 9 का डिवाइड कर दें तो इससे भी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए, एक तो रंकाइन फॉर्मूला है, दूसरा थंब रूल जो है वो है h/10 प्लस 0.30। ये एक्सपेरिमेंटेड रिजल्ट है, थंब रूल है, एम्पिरिकल रिलेशन है, एक्सपेरिमेंट करके जनरली मालूम चला कि जितना बिल्डिंग का हाइट होती है उसका 1/10 प्लस 0.3 मीटर होता है। तो ये कब इस पे न्यूमेरिकल आ जाए तो ध्यान रखना। अगला, कुछ बार आर्चेस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आर्चेस का कैलकुलेशन। तो कैसे करेंगे, मान लो कि हमें दे रखा है, हमारे पास एक आर्च है किसी भी दीवार में, आर्च जानते हैं ना आप क्या होता है, एक आर्च बना हुआ है मैसनरी वॉल में या वॉल से, और उसका जो स्पान है यहां से लेकर यहां तक वो हमें दे रखा है 1.80 मीटर। इसका हमें यहां पर सेंट्रल एंगल कितना है, ये 60 डिग्री दे रखा है, और इसकी जो रेडियस है आर्च में, ये रेडियस हमें दे रखी है यहां पर 1.80 मीटर, और इसकी जो विड्थ है वो हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन एन आर्च ओवर ए 1.80 मीटर स्पान ओपनिंग। मान लो ऐसा कोई दरवाजा है जिसका स्पान है 1.8 मीटर, उसमें से आर्च बना हुआ है। आर्च जो है वो 40 सेंटीमीटर मोटा है, और जो दीवार की अंदर की चौड़ाई है वो 40 सेंटीमीटर है। अंदर कितना है स्क्रीन में, 40 सेंटीमीटर, और मोटा भी कितना है आर्च ब्रिक का, 40 सेंटीमीटर। अब देखो क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। विड्थ कितना है 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4, थिकनेस कितना है 0.4। मेन क्या निकालना है, लेंथ। लेंथ कौन सी लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ। अब ये लेंथ कैसे निकालें, तो ये लेंथ जनरल में ये आर्क है, और आर्क का फॉर्मूला बचपन से क्या पढ़ा है, एंगल इंटू रेडियस। क्लियर है यहां तक। चलो एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि जब भी ऐसे आपको आर्च की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री, इसको हम जरा रेडियन में रखते हैं तो हम कन्वर्जन जानते हैं, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाय 180 होगा। तो हमें कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो वो कितना होगा पाई बाय 180 इंटू 60। तो ये इससे कितना हो जाएगा 3, मतलब पाई बाय 3। आप जानते हैं सिंपल 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोल सकते हैं, पाई बाय 3। क्लियर। तो हमारे पास ये कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया। 60 डिग्री है तब कैसे करना है वो आप समझ गए। रेडियस को क्या बोल सकते हैं, डायामीटर बाय 2। तो ये पाई डी बाय 6 भी इसका फॉर्मूला हो सकता है अगर एंगल हमारे पास कितना हो 60 डिग्री हो तब। अभी तो हमारे पास रेडियस है तो रेडियस के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। अगर रेडियस के फॉर्म में बोलना हो तो इसको पाई आर बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस के फॉर्म में डी बाय 2 नहीं रखना है। बस अब पाई हमारे पास पाई है, रेडियस हमारे पास कितना है 1.8 है, डिवाइडेड बाय 3 है, इंटू 0.4 इंटू 0.4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6।
तो पाई इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो कितना आएगा? पाई को हम बोल सकते हैं 3.414 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो ये आ गया हमारे पास 0. ये हमारे पास है मीन डाया 3.6 प्लस 0.4, लगभग ये 2 के आसपास ही आएगा। इसको अगर हम जनरली देखें तो रेडियस ऑफ द आर्च हमारे पास कितनी है? 1.8 मीटर, रेडियस ऑफ द आर्च 1.8। दूसरा थिकनेस कितनी है? 40। विड्थ कितनी है? 40। तो मीन डाया लगभग हमारे पास कितना होगा? 3.6 प्लस 0.4 यानी 4 मीटर। मीन रेडियस 3.6 प्लस 0.4 मीटर। 3.6 क्यों? क्योंकि हमारे पास रेडियस का डबल, 2 टाइम दी रेडियस, तो 1 पॉइंट का डबल। 0.4 जो करा, मीन हम मतलब यहां के मिडिल वाले पे ले रहे हैं, है ना? तो ये वाला हम इसमें ले लें, इसको हम मीन रेडियस से भी कर सकते हैं। तो ये हमने यहां पे लिया, तो ये कितना आया हमारे पास? 4 मीटर आया। उससे भी हम करेंगे तो हमारे पास मीन लेंथ आ गया 2.1। अब हमसे पूछा गया, क्वांटिटी पूछा है, बस मल्टीप्लाई कर दो, है ना? मतलब अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो या तो अगर आपको रेडियस के फॉर्म में करना है तो पहले हमने क्या निकाल लेना है? मीन लेंथ। मीन लेंथ निकालना है तो उसमें हम कर देंगे पाई मीन रेडियस अपॉन में 3, तो पाई हो गया 3.414 और रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा? 1.8 तो है और प्लस 0.4 का आधा, क्योंकि वो आधे तक जाना पड़ेगा। जहां पर हमारा ये आर्च है उसके सेंटर तक हमें जाना है। तो ये तो हमारी रेडियस है, बट ये होगी हमारी मीन रेडियस, तो हमें मीन रेडियस निकालनी है। तो मीन रेडियस कितनी होगी? ये 40 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 40 का आधा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2, तो 1.8 और ये हो जाएगा हमारे पास, तो 3.414 इंटू ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। $6.283। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वांटिटी, तो वो आ जाएगा मीन लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, तो वो आ जाएगा 6.283 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो 6.283 इंटू 0.4 इंटू 0.4, दिस कम्स आउट टू बी 1.00528 क्यूबिक मीटर। आ गया समझ में? मतलब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है? और मीन लेंथ निकालने के लिए अगर इन जनरल अप्रोच में आपको बता दूं तो ये आर्च होता है और आर्च बराबर होगा एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। और जो भी एंगल आपको दिया हो उसके लिए अगर आपको निकालना हो, क्या निकालना हो आपको उसमें? आप एंगल को पता करना हो तो आप उसको कन्वर्ट कर लो। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप उसमें ऐसा कर सकते हो, पाई अपॉन 180 इंटू में जो भी आपको एंगल दिया हो, और रेडियस आपको ध्यान रखना है, जो रेडियस वो दी है प्लस जो भी वो विड्थ है बाय 2, तब जाकर आपको यहां पर मीन रेडियस आएगी। ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। तो यहां पर हमारा सेंटर लाइन मेथड, फाउंडेशन का अगर हाइट पूछते हैं तो कैसे करेंगे, और आर्चेस पर न्यूमेरिकल आते हैं तो कैसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हम, अब मैंने आपको ये बताया था कि सेंटर लाइन और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के जैसे क्वेश्चन हमने पढ़े एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन नहीं आते, पर कुछ अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बट जब तक हम इनका बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमसे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो अब हम उस सेशंस के अंदर नेक्स्ट सेशन में यही पढ़ने जा रहे हैं, यही डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है उनको सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आप एसएससी जेईई 2023 के लिए डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इसी प्लस एप्लीकेशन पे। डिफरेंट एग्जाम्स के लिए विजय बैच, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापेक, एंड एसएससी जेईई की डिफरेंट फॉर्मेट की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। क्लियर? तो आज का जो सेशन है इसका पीडीएफ आपको एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर मिलेगा। इसको आप सब्सक्राइब करें तो ताकि आपको सारे अपडेट्स क्लासेस के रेगुलरली और पीडीएफ आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।